गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पोस्ट जारी करके यह जिम्मेदारी ली है। पोस्ट में लिखा, जो सलमान खान का दोस्त वो हमारा दुश्मन। मुंबई पुलिस ने बयान जारी किया है कि सोशल मीडिया की जांच की जा रही है और इसके पहले बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड पर उद्धव ठाकरे का बड़ा आरोप। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाया उद्धव ठाकरे ने कि जो गिरफ्तार किए गए हैं क्या वो असली आरोपी हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड पर उद्धव ठाकरे का यह बड़ा आरोप। वहीं शरद पवार का महाराष्ट्र सरकार पर निशाना हुआ, उन्होंने भी घेरा है। पवार कह रहे हैं सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, लोग इस सरकार पर यकीन नहीं करते। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं राज्य के हालात समझने के लिए यह काफी है। उद्धव कह रहे हैं क्या असली आरोपियों को पकड़ा गया है, सवालिया निशान छोड़ा है। लोगों को इस सरकार पर भरोसा नहीं, यह कहना है उद्धव ठाकरे का, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र। यह संदेहजनक है। अब 3 तस्वीरें देखिए। पार्थिव शरीर अब घर पर पहुंच चुका है ऊपर हॉस्पिटल से। वहीं सोशल मीडिया वाला जो पोस्ट है वो बिश्नोई गैंग अपने आप को दावा कर रहा है कि हत्या की जिम्मेदारी ली है और यह लिखा हुआ है। वहीं तीसरे आरोपी की अभी तक पहचान हो गई है, शिनाख्त हुई, लेकिन गिरफ्त में नहीं है। सौरभ वक्तानिया हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सौरभ, महाराष्ट्र सरकार पर हमले हो रहे हैं, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन मुंबई पुलिस पर दबाव अभी होगा। हालांकि मुख्यमंत्री अभी थोड़ी देर पहले एकनाथ शिंदे खुद फोन लाइन पर जुड़े थे, आज तक से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और तीव्र गति से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इस बीच आप क्या देख पा रहे हैं, पार्थिव शरीर पहुंचा हुआ है और कब सुपुर्दे खाक किया जाएगा, ये सब कुछ आप जानकारी डिटेल में दीजिए। जी देखिए, इस पर जबरदस्त राजनीति हो रही है। सबसे पहले तो हमको इसकी टाइमिंग को समझना पड़ेगा, क्योंकि बस अब से कुछ ही समय में महाराष्ट्र में आचार संहिता लग जाएगी और जबरदस्त घमासान हमको देखने को मिलेगा एमवीए और महायुति के बीच में। महायुति की सरकार लगातार घेरे में है, क्योंकि एक नहीं दो नहीं ऐसे लगातार कई इंसिडेंट हो रहे हैं जहां पर ऐसे फायरिंग के इंसिडेंट हो रहे हैं, रेप कांड हो रहा है, चाहे वो बदलापुर का हो, पुणे का हो, हिट एंड रन का मामला हो। तो लगातार सरकार घेरे में है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन आ रहा है। अब सरकार के ही एक बड़े नेता जो कि जिनका 48 साल का पॉलिटिकल करियर रहा है, उनको खुलेआम गोली मारी जाती है और उनको मौत के घाट उतारा जाता है। तो सरकार बहुत ही ज्यादा घेरे में है और ऑपोजिशन कोई ये नहीं छोड़ेगा कि सरकार को किस तरीके से टारगेट किया जाए। यहाँ की पहले ताजा तस्वीरें आप समझिए। यहाँ पर कैमरा पर्सन साहिल से कहूंगा कि ये तस्वीरें दिखाए कि ये जो पर्टिकुलर घर है बाबा सिद्दीकी का, और यहाँ पर अब उनकी बॉडी इसके अंदर रखी गई है और परिवार से जो क्लोज लोग हैं, जो उनके रिश्तेदार है, साथ ही जो सेलिब्रिटीज है, पॉलिटिशियंस है, वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। पूरी तरीके से बैरिकेड किया जा रहा है। यहाँ पर हेलोजन लाइट्स भी लगाई जा रही है। देखिए, ये हेलोजन लाइट्स इसलिए लगाई जा रही है, मैं आपको बता दूं आशुतोष, की 2 बार परिवार का कहना है कि 2 बार नमाज की जो जनाजे की जो नमाज होती है वो पढ़ी जाएगी। लगभग 1.5 से 2 मिनट की ये नमाज होती है और परिवार का कहना है कि ये नमाज जनाजा जो है वो यहाँ पे भी पढ़ी जाएगी। यहाँ पर देखिए कि बॉडी को नीचे लाया जाएगा और बिल्डिंग का जो कंपाउंड है वहां पर रख के यहाँ पर नमाज पढ़ी जाएगी। इसके बाद लगभग जो हमें बताया जा रहा है कि 7 बजे के करीब यहाँ पर नमाज पढ़ी जाएगी। फिर जिस तरीके से एक कंधा देकर, जिस तरीके से जो पार्थिव शरीर है बाबा सिद्दीकी का, उसको कंधा देके यहां से थोड़ा आगे ले जाया जाएगा। आगे ले जाने के बाद वहां पर एक दूर पर एक एम्बुलेंस खड़ी रहेगी, क्योंकि पूरी रिचुअल्स को फॉलो किया जाएगा। जो स्पिरिचुअल लीडर्स है, साथ ही जो धर्म गुरु है मुस्लिम समाज से, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो पूरी तरीके से सभी रिचुअल्स को फॉलो करते हुए कंधे से लेके बाबा सिद्दीकी की जो बॉडी है वो आगे तक लेके जाई जाएगी। वहां पर एम्बुलेंस होगी और फिर जो बड़ा कब्रिस्तान है, बड़ा कब्रिस्तान मुंबई के साउथ मुंबई में मरीन लाइन्स में आता है, वहां पर एक बार फिर से नमाजे जनाजा पढ़ी जाएगी और ऐसे 2 बार ये नमाजे जनाजा पढ़ी जाएगी, जो कि परिवार ने हमको आकर इस वक्त आज तक से कहा है। तो 2 बार नमाज पढ़ने के बाद बड़ा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक होगा, वहां पर उनको मिट्टी दी जाएगी। दूसरी अगर जो बात करें कि मुंबई पुलिस के जो ऑफिशियल्स है वो लगातार यहाँ पर मौजूद है, उनका ये कहना है कि बाबा सिद्दीकी जमीनी नेता है। देखिए, 1977 से वो पार्टी में जुड़े हुए थे। पहले तो वो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, फिर वो कॉर्पोरेटर बने, 3 बार एमएलए रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। तो जमीनी तौर पे वो बहुत ही स्ट्रांग नेता है और बांद्रा के बेहद ही पॉश इलाके से वो एमएलए रहे हैं, जहां पर उनका पूरा करियर रहा है।
ना सिर्फ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज लेकिन तमाम पॉलिटिशियंस, उनके खास लगातार जो लोग हैं वो भी आते जा रहे हैं। तो उनका ये कहना है मुंबई पुलिस का कि क्या पिछले 15 से 20 दिनों में बाबा सिद्दीकी ने कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र किया था, उनको किसी के ऊपर शक था, कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही थी या फिर सस्पिशियस एक्टिविटी कोई और देख रहा था, ये जांच का विषय है। दूसरी एक बात, मुंबई पुलिस का फेलियर इसके अंदर कहा जा रहा है कि अगर किसी बंदे को सिक्योरिटी दी जा रही है, 25 से 30 दिन लगातार उनको फॉलो किया जा रहा है, बाहर से लोग आते हैं, मुंबई में भाड़े पे घर लेके रहते हैं, रैकी की जाती है, ना सिर्फ उनके ऑफिस पर लेकिन उनके घर पर, उनके पार्टी ऑफिस पर लगातार रैकी की जाती है। रैकी करने के बाद इन आरोपी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर मास्टरमाइंड जो कि बाहर बैठा हुआ है वो उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा था। इतनी सारी घटना हो जाती है। जो क्या तीसरा बताया जा रहा है, जो फरार बताया जा रहा है, क्या पुलिस ने उसको लेकर कुछ स्टेटमेंट दिया है, कुछ कहा है सौरभ? जो तीसरा फरार है, क्या मुंबई में है या बाहर चला गया? शिवा करके जो आरोपी लगाई गई हैं। शिवा करके, देखिए शिवा करके जो आरोपी है, ये तीसरा आरोपी है जो फरार हो गया था। जो दुर्गा विसर्जन का जो बंदोबस्त लगा हुआ था, उसके आधार पर 2 आरोपी को मौका वारदात से गिरफ्तार जरूर कर लिया गया, लेकिन एक आरोपी शिवा करके जो था वो फरार हो चुका है। शिवा पुणे का रहने वाला है, पिछले 5 सालों से पुणे में रह रहा था, वो बाहर से यहाँ पर आया हुआ था। और दूसरे 2 आरोपी को वो एक मास्टरमाइंड के थ्रू मिला है, यानी कि देखिए कि बहुत लंबी साजिश हुई। ये ऐसा नहीं है आशुतोष कि कल कुछ प्लानिंग हुई, एक हफ्ते के अंदर प्लानिंग हुई और ये घटना को अंजाम दिया गया है। इसकी प्रॉपर प्लानिंग की गई है। यंग लड़कों को, जो कि 19, 20, 23 साल के जो लड़के हैं, उनको प्रॉपर्ली हैंडपिक किया गया है, उनको प्रॉपर्ली पैसों का लालच दे के 50-50 हजार रुपए का एडवांस, यानी कि अपनी बात को पूरी करिएगा यहीं से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थोड़ी देर पहले एकनाथ शिंदे हमारे साथ जुड़े हुए थे फोन लाइन पर। उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या एश्योर किया है, जरा सुनवाते हैं। सुनिए जरा एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के सीएम की हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी, और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, एक फरार है, उसके पीछे हमारी पूरी टीम काम कर रही है। और निश्चित रूप से इनको जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे और उनको कड़ी कार्रवाई होगी। इन्वेस्टिगेशन शुरू है और सभी लोग उनको अरेस्ट करने के पीछे काम में लग गए और उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का हमारा सरकार की कोशिश है। और इसको कोई भी बड़ा से बड़ा हो, कोई भी हो, इसकी जड़ तक हमारी पुलिस जाएगी, जड़ तक गृह विभाग जाएगा और कठोर सजा, कड़ी सजा ये आरोपी को मिले, फिर से दोबारा ऐसी जरूरत न करे, ऐसी कोशिश हमारी है। सर, विपक्ष हमलावर है आप लोगों पर, उनको मौका मिल गया है, वो लॉ एंड ऑर्डर को फेल बता रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। नहीं, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। ये हादसा हुआ है, हम हादसे को गंभीरता से लिया हुआ है। मैं खुद वहां पर रात को 2 बजे पहुंचा था और सरकार ने पूरी तरह से ये हादसे को गंभीरता से लिया है। सरकार एक को भी नहीं छोड़ेगा, सरकार पूरी तरह एक केस को फास्ट ट्रैक पे लेगा। ये सरकार इसके जड़े, ये तो कॉन्ट्रैक्ट किलर है, लेकिन इसके जड़ कौन है, इसके पीछे कौन है, वो कोई भी हो, बड़ा हो, कोई भी हो, उसे नहीं छोड़ेंगे हम, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उसको कड़ी से कड़ी सजा लगाएंगे, इसको फास्ट ट्रैक में लाएंगे और इसको कोर्ट से अपील करेंगे कि ऐसे खुलेआम दिन दहाड़े किसी की हत्या करना ये कितना बड़ा जुर्म है और इसे फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसी मांग कोर्ट में भी हमारा पुलिस करेगी। सर, आप रिपोर्ट लगातार ले रहे होंगे, अधिकारी आपके संपर्क में होंगे, क्या कुछ जानकारी आप देंगे कि किस दिशा में जांच आगे बढ़ रही है? और इसके पीछे देखिए सर, मकसद होता है, तो मकसद क्या होगा? देखिए, अभी ये सब इन्वेस्टिगेशन की बात है, पुलिस जांच कर रही है, हमारे वरिष्ठ पुलिस उसकी जांच कर रही है और निश्चित रूप से जो फरार है उसको भी पकड़ेंगे, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अभी आप सुन रहे थे, आज तक से बातचीत करके पूरी उन्होंने अश्योर किया कि जल्द से जल्द इस पर खुलासा होगा और जो भी इसके पीछे होगा मास्टरमाइंड, वो गिरफ्त में होगा। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, अरविंद ओझा दिल्ली से और दिवेश मुंबई से। अरविंद, आपके पास क्या जानकारी इस वक्त? जो बिश्नोई गैंग ने यह दावा किया है कि हमने हत्या की है, जिम्मेदारी ली है, बाकायदा उसमें पोस्ट लिखा हुआ है कि जो भी सलमान खान का दोस्त वो हमारा दुश्मन।
अब इसमें कितनी सत्यता है तो पुलिस इस पर जांच करेगी। देखिए, जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ और जैसे ही मुंबई पुलिस ने क्लेम किया और जिस तरह के शूटर हैं, उससे एकदम एजेंसियों ने सुबह ही आज तक को क्लियर कर दिया था कि इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। और बकायदा जो बिश्नोई गैंग है उसने बाबा सिद्दीकी के मर्डर को कबूल करते हुए जो पोस्ट किया है उसमें कुछ बातें जो लिखी हैं वो बहुत गौर करने वाली हैं। पहली जो मर्डर का मोटिव वो ये बताया है कि अनुज थापन नाम का एक शख्स, उसकी मौत का बदला लिया गया है। अनुज थापन ने सलमान खान के घर पर फायरिंग की थी, उसको मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया था और मुंबई पुलिस की कस्टडी में उसकी संदिग्ध मौत हो गई थी। उसके अलावा सोशल मीडिया पोस्ट में मौत हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए एक बार फिर सलमान खान को धमकाया गया है। तो जिस तरीके से हम आज तक पर सुबह से बता रहे थे कि पहले सलमान खान की रेकी, उसके बाद सलमान खान के घर पर फायरिंग, सलमान खान उसमें बाल बाल बचे, उसके बाद सलमान खान से जुड़े दो पंजाबी सिंगर गिप्पी गेरवाल के कनाडा के घर पर फायरिंग, एपी ढिल्लन के घर पर फायरिंग, फिर सोशल मीडिया का पोस्ट आना कि दोनों सिंगर के घर पर फायरिंग इसलिए कराई गई कि वो सलमान खान के करीबी हैं। ऐसे में जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया, तभी ये क्लियर हो गया था कि क्या बाबा सिद्दीकी को सलमान खान की करीबी नुकसान हुई, उसको उनको नुकसान दिया। और कम से कम अब ये क्लियर हो रहा, हालांकि जो सोशल मीडिया पोस्ट है उसकी जांच मुंबई पुलिस करेगी, लेकिन अमूमन होता यही है कि जब भी बिश्नोई गैंग के लोग या बिश्नोई गैंग इस तरह का कोई क्राइम को अंजाम देता है तो वो बकायदा सोशल मीडिया पर वो स्वीकार करते हैं, क्लेम करते हैं। और अभी तक जो पास्ट अगर देखा जाए इंसिडेंट, तो उसमें बात सही ही साबित हुई है। जो बिश्नोई गैंग ने क्लेम किया है वो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया। अब इसके पीछे सवाल ये है कि हैंडलर कौन है, वो सबसे बड़ा सवाल है, उसकी जांच की जाएगी। क्या लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई हैंडलर था, क्या गोल्डी बरार हैंडलर था, या फिर रोहित गोदारा? ये तीन ऐसे गैंगस्टर हैं जो पूरे गैंग को चला रहे हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं। बीते दिनों जो सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग हुई थी, उन शूटरों को इंस्ट्रक्शन, उनको डायरेक्शन अमेरिका में बैठा लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई ही दे रहा था। तो बहुत ज्यादा जो पॉसिबिलिटीज है अनमोल बिश्नोई की है या इन तीनों में से कोई एक किरदार हो सकता है। अब सवाल यह है कि जिस तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि जो कोई भी होगा उसको ढूंढ करके लेकर आएंगे, सवाल यह है कि ये तीन ऐसे गैंगस्टर हैं जो अमेरिका में बैठे हुए बिश्नोई गैंग चला रहे हैं, इनको कैसे भारत लाया जाएगा, कैसे इन पर शिकंजा कसा जाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ये एक के बाद एक दिल्ली और मुंबई में लगातार बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। और इस तरह की इंट्यूशन पहले से थी मुंबई पुलिस को कि सलमान खान पर ये अटैक कर सकते हैं, और अटैक भी किया था। तो ये जानकारी अभी तक निकल करके आ रही है। बिल्कुल अरविंद, आप बने रहिए। तो हमारे तमाम जो संवाददाता हैं दिल्ली से लेकर मुंबई तक उनकी मौजूदगी है और इस बड़ी खबर पर लगातार उनकी नजर बनी हुई है। उनके माध्यम से आप सभी दर्शकों को हम अपडेट कर पा रहे हैं। सौरभ वक्तानिया सुबह से जुड़े हुए हैं। सौरभ, सलमान खान की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद और कर दी गई है और बढ़ा दी गई है, इसको लेके क्या आपके पास इंफॉर्मेशन? और बॉलीवुड में भी दहशत का माहौल होगा, बाबा सिद्दीकी के अच्छे ताल्लुकात रहे हैं तमाम एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ, पॉलिटिकल कनेक्शन के इतर। जी बिल्कुल आशुतोष, एकदम सही कहा आपने कि अब इससे जो हलचल है, जो सनसनी है, एक तरीके से हलचल नहीं कहूँगा मैं, सनसनी बहुत ज़्यादा फैल जाएगी पूरे मुंबई में। जैसा कि आपने कहा कि ना सिर्फ बॉलीवुड में, लेकिन अब बिल्डर लॉबी है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सनसनी फैल जाएगी। क्योंकि एक तरीके से देखें कि मुंबई में जो पहले अंडरवर्ल्ड एरा चलता था, क्या वो एरा वापस आ चुका है? पहले सलमान खान के यहाँ पर फायरिंग होती है, फिर अलग अलग घटनाएं जिस तरीके से पिछले एक साल में हुई है, और अब एक इतने सीजन पॉलिटिशियन को दिन दहाड़े मार गिराया जाता है, गोलियां चलाई जाती है, पूरी रैकी करने के बाद एक तरीके से उनको मौत के घाट उतारा जाता है। तो अब एक पूरी तरीके से एक सनसनी फैल जाएगी, एक डर का माहौल मुंबई के गलियारों में रहेगा, और इसको अब ओवरकम करना मुंबई पुलिस और साथ ही प्रशासन की बहुत ज्यादा अहम जिम्मेदारी हो जाएगी। दो चीज इसमें सबसे अहम सामने निकल के आ रही थी। अरविंद जिस तरीके से बता रहे थे कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का तो नाम सामने आया ही है, लेकिन एक एसआरए प्रोजेक्ट था। एसआरए प्रोजेक्ट ये होते हैं आशुतोष, यहाँ पे जो मुंबई में जो स्लम्स होते हैं, स्लम्स को रिहेबिलिट करके यहाँ पर बिल्डिंगें बनाई जाती है। तो ये स्लम रिहेबिलिटेशन का एक अथॉरिटी का एक प्रोजेक्ट था बांद्रा में, जिसका विरोध बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे एमएलए जिशान
सिद्दीकी लगातार कर रहे थे। वहां पर एक डेमोलिशन ड्राइव चल रहा था और उस डेमोलिशन ड्राइव का जबरदस्त विरोध हो रहा था और उसका विरोध ऐसा हुआ कि जीशान सिद्दीकी को 2 दिन तक वहां पर अनशन पर बैठना पड़ा। उसी के बीच यहां पर मुंबई के जो पॉलिटिशियन है वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि देखिए कुछ लोग लगातार आ रहे हैं। मैं पहले यहाँ पे थोड़ी तस्वीरें भी हम लेना चाहेंगे कि जो आखिरी दर्शन करना चाहते हैं बाबा सिद्दीकी की, वो तमाम लोग यहाँ पर आप देखें कि कई तादाद में जो समर्थक है बाबा सिद्दीकी के, क्योंकि बाबा सिद्दीकी जमीन से जुड़े हुए नेता है, तो लगातार देखिए अब भीड़ कैसी बढ़ गई है यहाँ पर। तो जो मैं आपको बता रहा था कि ये स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट का जो डेमोलिशन ड्राइव था, उस डेमोलिशन ड्राइव के विरोध में एमएलए जीशान सिद्दीकी जो कि उनके बेटे हैं, उन्होंने 2 दिन तक अनशन भी किया था और इसी को लेके ऑपोजिशन ने कहा था कि ये कहीं ना कहीं बाबा को इसको चलते धमकी आ रही थी और एग्जैक्ट ये 10 से 15 दिन पहले की ही बात है। तो क्या यही वो धमकी दी गई थी? तो वो एक अहम जो इन्वेस्टिगेशन है वो मुंबई पुलिस जरूर करेगी और ये ताजा तस्वीरें इस वक्त लौटेंगे आपके पास दोबारा, आपके माध्यम से और तस्वीरें और जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे।